Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे एकादशी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के ऊपर कि अभी के समय में एकादशी का क्या विशेष महत्व है और क्या अभी भी एकादशी करना आवश्यक है कि केवल पहले प्राचीन समय में ही आवश्यक था। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो रेलिवेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ एकादशी, एकादशी का प्रासंगिकता अभी के समय और उसके फायदे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एकादशी जो है भारत में सभी लोग जानते हैं कि एकादशी एक तिथि है जो कि हर 15 दिन में आती है। जब चंद्रमा बढ़ता रहता है उसके हिसाब से जो है तिथि निर्धारित की जाती है। जैसे पहला दिन होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ऐसे 11वें दिन जो है एकादशी बोलते हैं उसको। संस्कृत में 11 को एकादश बोलते हैं, तो उस तिथि का नाम है एकादशी, या सामान्य भाषा में 11 भी बोलते हैं उसको। तो एकादशी जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसलिए जो है जो वैष्णव है वो एकादशी का व्रत करते हैं। जो वैष्णव है या वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव कौन है? जो भगवान के भक्त है वो वैष्णव कहलाते हैं। और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए एकादशी बहुत ही लाभदायक है। तो भगवान जो है शाश्वत हैं और जीव भी शाश्वत है। जैसे हम बताए, आत्मा जो है कभी ना तो उसको जन्म मिलता है ना कभी उसका मृत्यु होता है। तो हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत हैं, पर हमारा शरीर बदलता रहता है। पर हम वास्तव में शरीर से अलग हैं, आत्मा है, हम शाश्वत हैं। तो आत्मा और भगवान का, जीव और भगवान का संबंध भी शाश्वत है। तो जीव जो है भगवान से जब अलग रहता है, भौतिक संसार में माया के प्रभाव में रहता है, तो फिर वो भगवान को भूल जाता है और भगवान के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। तो भगवान दया करके उसको जो है कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। ऐसा बताया गया चैतन्य चरितामृत में, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइला कृष्ण वेद पुराण। कि माया से मोहित होने के कारण जीव को स्वतः रूप से कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, जो है कृष्ण के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो है जीव पर कृपा करके भगवान क्या करते हैं, वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं। वेद और पुराण की सृष्टि भगवान ने किया किसके लिए? जिससे कि हम जो है भगवान के संबंधित ज्ञान को, शास्त्रों से जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से जो प्रयास करते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, उसमें 4 कमियां रहती हैं। हमारा स्वभाव है गलती करने का, इंद्रियां अपूर्ण हैं, इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, और हमारा भ्रमित होने का प्रवृत्ति है और ठगने का प्रवृत्ति है। ये 4 कमियां सभी संसारिक लोगों में पाई जाती हैं। तो इन 4 कमियों के कारण जो है पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को बोला गया अधुक सजा, मतलब जिनको अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ पाना संभव नहीं है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको जानना संभव नहीं है, इसलिए उनका एक नाम है अधोक्षज। तो भगवान को कैसे जाना जाए? तो इसलिए भगवान ने सहायता करने के लिए हमको वैदिक साहित्यों का प्रदान किया है। वैदिक साहित्य जो है वो हमारे जीवन के मार्गदर्शिका की तरह है। जैसे कोई मशीन होती है, उसका मैनुअल होता है, तो मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या सावधानी इसको चलाने में रखनी है, ये सब जो है उसकी मैनुअल में, उसके साथ में जो एक पुस्तिका आती है, उपयोग पुस्तिका, उसी में सब कुछ लिखा रहता है कि किन किन मेथड्स का यूज करना है, किन किन तरीके से इस मशीन को चलाना है, और फिर इसकी क्या क्या सावधानी रखती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के साथ भी एक यूजर मैनुअल आता है कि मोबाइल को कैसे उपयोग करना है। अगर उसको पानी में डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा,
अगर उसको जोर से गिराएंगे तो उसका स्क्रीन टूट जाएगा। ऐसे ही जो है हर एक वस्तु को उपयोग करने का कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। कुछ उपयोग करने के तरीके हैं, कुछ उसको सुरक्षा करने के तरीके हैं। ऐसे ही भौतिक जगत में जो रहने वाला जीव है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा वर्णन जो है शास्त्रों में वो बताया गया है। तो शास्त्र जो है वो उपयोग पुस्तिका की तरह है। अगर कोई शास्त्र का उपयोग करे और उस प्रकार से अपने जीवन को ढाले, उस प्रकार से कार्य करे, तो फिर वो सुखी रह सकता है। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में बोलते हैं कि जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते वो ना तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, ना सुख प्राप्त करते हैं, ना ही परम गति को प्राप्त करते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न परम गति। इस प्रकार से भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता ना सुख प्राप्त करता है, ना सिद्धि प्राप्त करता है, ना परम गति को प्राप्त करता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका जो गंतव्य है भगवान की तरफ आगे बढ़ने के मार्ग पर भी उसको कोई लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए जो है शास्त्रों का पालन करना चाहिए और शास्त्रों से हमको जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या कार्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शास्त्र इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उसके बाद में ये जो है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक था जो मैं अभी बोला। इसके बाद में बोलते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यर्हसि। कि इसलिए जो है हमको सबको हमारा ये सबका कर्तव्य है कि हमको जानना चाहिए शास्त्रों के द्वारा कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, किन नियमों को हमको पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्रमशः ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़े, अपनी स्थिति से उन्नत अवस्था को प्राप्त करें। तो वैदिक साहित्य बताता है कि उसमें बहुत सूक्ष्म चीजों के बारे में बताया गया है कि किन किन चीजों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हम पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। किन कार्यों करने से शरीर ठीक रहता है, शरीर के साथ इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया। जैसे आयुर्वेद है उसमें आयु विज्ञान है, शरीर का विज्ञान बताया गया है। ऐसे ही जो जीवन का विज्ञान है वो भी बताया गया है, मानसिक विज्ञान भी बताया गया है और आत्मा का विज्ञान भी बताया गया है। तो इसलिए जो है जो शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व है और उसके अलग अलग नियम हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था। सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर घूम सकता है, कुछ लोगों से मिल के बातचीत कर सकता है, घर पर कुछ प्रोग्राम करवा सकता है। पर जब गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि अभी जो है लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया और उसमें भी चालान बना दिया, अगर कोई बाहर मिला तो फिर उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। उसी प्रकार से भगवान ने जो है कुछ नियम सृष्टि के लिए बनाए हैं। तो उनमें से जो है एक महत्वपूर्ण चीज जिसका आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी। तो एकादशी का दिन जो है भगवान ने नियत किया है जिसमें हमको अन्न नहीं खाना है। सामान्य दिन में अगर कोई अन्न खाए तो उसमें कोई समस्या नहीं रहती, पर एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए वर्जित किया गया है, अन्न को खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अन्न खाने से उस दिन भी पाप लगता है। अगर कोई भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है किसी भी दिन, तो उसको जो है उसमें जो भी प्रोसेसिंग हुआ, जैसे पेड़ उगाया तो उसमें खेती करने में कई सारे कीड़े मर जाते हैं, जब फसल तैयार होती है उसको गेहूं को निकाला जाता है तो उसमें भी कई सारे जीवों की हत्या होता है, और जब जो है जो गेहूं को लाकर पीसा जाता है तो उसमें भी कई सारे जीव मर जाते हैं। तो इसलिए जो है उन सब का पाप किसको लगता है, जो उसको जो खाता है, उसका जो भक्षण करता है उसको इसका सारा दोष लगता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो गम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कि जो मुझे अर्पित किए बिना भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैं, और पाप का फल क्या होता है? पाप का फल होता है दुख। जितना हम पाप करेंगे उतना दुख हमको उठाना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ कष्ट पहुंचाएंगे तो उतना कष्ट हमको मिलेगा,
तो इसलिए जो है भगवान, ये कर्म का नियम है, बहुत विस्तृत में भगवत गीता में वर्णन किया गया है इसको। पर जो भगवान को अर्पित करके भोजन खाते हैं, बोलते यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषः, सारे प्रकार के किल विष मतलब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो यज्ञ में के अवशिष्ट को खाते हैं। यज्ञ मतलब भगवान को अर्पित करके भोजन जो खाते हैं, भगवान को चढ़ाया हुआ भोजन जो खाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर एकादशी के लिए भगवान ने नियम बनाया कि एकादशी को कोई अगर भगवान को अर्पित किया हुआ भी अन्न प्रसाद खाएगा तो उसको पाप लगेगा। एकादशी के दिन भगवान उस पाप को दूर नहीं करते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन जो भगवान को भोग लगा सकते हैं पर उस प्रसाद को हमको खाना नहीं चाहिए। तो ऐसा जो है भगवान ने नियम बनाया। तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कोई कंपनी होता है या कोई घर होता है, वो गवर्नमेंट के नियमों के अधीन होता है, और जो नागरिक हैं वो भी गवर्नमेंट के नियमों के अधीन है। युद्ध की स्थिति में अलग नियम लागू हो जाते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नियम लागू रहते हैं, और ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से जो ये सारा संसार बनाया गया है वो भी कुछ नियमों के अधीन कार्य करता है। तो भगवान ने ये नियम बनाया कि एकादशी की तिथि को हमको क्या करना चाहिए, अन्न को नहीं खाना चाहिए। अन्न, दाल, जो अन्न में आते हैं वो पदार्थ है, अन्न है, दाल है, तिल है, ये जो चीजें हैं, सोयाबीन भी है, जो दाल में आते हैं वो सब, उसको नहीं खाना चाहिए। और फल, पानी, दूध, दही, इस प्रकार की चीजें जो कि अन्न में नहीं आती हैं, सब्जियां कुछ जो है, उनको हम सेवन कर सकते हैं इस दिन, उसको भगवान को अर्पित करके फिर खा सकते हैं। तो ये जो है इसका कारण है कि एकादशी के दिन फास्टिंग करने का। और ऐसा नियम भगवान ने क्यों बनाया, तो भगवान बहुत दयालु हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार जो है वो जो नरक के आसपास से जा रहे थे, तो नरक में से उनको बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी लोगों के तड़पने की। तो भगवान ने पता किया कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग क्यों यहाँ पर तड़प रहे हैं। तो उनको तो पता था सब कुछ, पर उनका अलग अलग लीलाएं रहता है ना। तो फिर उन्होंने पूछा यमराज जी से, पता किया तो बताया कि ये जो लोग हैं इनके कई कई करोड़ों अरबों पाप हैं, तो ये कई अरबों करोड़ों सालों तक यहीं पड़े रहने वाले हैं, और इनको बहुत कठोर यातनाएं दी जाएंगी, तब जाके इनका शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए जो उन्होंने जो है उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान ने ये बोला कि जो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो इन लोगों के पापों में से कुछ पाप बांटेगा। एकादशी को जो अन्न खाएगा, जो नरक में रहने वाले जो बहुत कई कई करोड़ों सालों तक जिनको यातनाएं दी जानी है, उनके पाप जो है उस दिन अन्न में वास करते हैं, और उसको जो भक्षण करेगा उसको भी वो पाप लगेंगे। इसलिए जो है अन्न को खाने से मना किया गया है। और सामान्य दिन में जो है अन्न खाते हैं तो उसमें जो पाप रहता है, जो उसके जो संसार में जो भी कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ पाप और पुण्य रहता ही है। तो इसलिए जो है उसको भी अर्पित करके खाना चाहिए। और एकादशी को अन्न भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, भगवान को इसमें दिक्कत नहीं है, पर उसको हमको प्रसाद रूप में भी खाना नहीं चाहिए। प्रसाद रूप में हमको केवल जो अन्न नहीं है उसी को खाना चाहिए। इस प्रकार से जो है शास्त्र में इसका वर्णन किया गया एकादशी के महत्व का। और एकादशी तिथि जो है भगवान को अत्यंत प्रिय हुई, क्योंकि एक ऐसा लीला आता है कि एक राक्षस थे जिनसे सारे देवता हार चुके थे। तो लास्ट में भगवान विष्णु उनसे युद्ध की, और युद्ध में जो है उसको हराना संभव नहीं हो पा रहा था, भगवान ऐसा लीला कर रहे थे। तो लास्ट में भगवान जो है बीच में युद्ध छोड़ के एक गुफा में जाकर बैठ गए, और राक्षस जो है उनके पीछे पीछे गया, तो देखा कि भगवान सो रहे हैं आराम से। तो उसने सोचा कि अभी बहुत अच्छा मौका है, तो वो भी थक गया था, वो भगवान को जीत नहीं पा रहा था, उसका बहुत इच्छा था, तो इसलिए उन्होंने सोते हुए ही उनके आक्रमण करने का प्रयास किया। जैसे ही वो आक्रमण करने वाला था तो भगवान के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, और उसने जो है उस राक्षस का वध कर दिया। और बाद में जब भगवान उठे तो उन्होंने देखा कि इसने इस राक्षस को मारा, तो उससे बहुत प्रसन्न हुए, और उनको बताया, बोले आपका तिथि रहेगा एकादशी, 11वां दिन जो है आपके लिए रिजर्व रहेगा, और आपने जो है मेरी सेवा किया, इसलिए जो है आप मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो व्यक्ति इस दिन उपवास करेगा, वो मेरे उपवास का अर्थ है भगवान के निकट जाना। उप मतलब पास में, वास मतलब रहना।
तो उपवास जो है भगवान के निकट रहने का एक विधि है। तो इसलिए भक्ति के जो 64 अंग रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से एक अंग है उपवास करना। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी जो भगवान के आविर्भाव दिवस हैं, और एकादशी का विशेष रूप से इन दिनों जप करना, वो उपवास करना, व्रत करना, कुछ व्रत लेना चाहिए। कम से कम इतना तो है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना। ये व्रत जो है सबको लेने के लिए बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया कि सभी व्यक्तियों को उपवास करना चाहिए। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा छूट होता है, पर अगर उनको भी प्रैक्टिस करवाया जाए बचपन से ही तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा छूट दिया गया है। ऐसा बताया 8 साल से कम वाले और 80 साल से ज़्यादा वाले लोगों के लिए इसमें छूट है, उनको भगवान की तरफ से थोड़ा छूट दिया गया है। ये पूरा भगवान के हाथ में है छूट देना। तो इसलिए जो है, पर फिर भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अन्न के अलावा इतनी सारी वैरायटी है। भक्त लोग कई 56 भोग भी बना देते हैं एकादशी को ही ना। कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, इनसे पूड़ी भी बना लेते हैं, हलवा भी बनाते हैं, केक भी बना देते हैं, कई सारी वैरायटी बना देते हैं। तो इसलिए जो है खाने का कोई कमी नहीं है। कम से कम अन्न अवॉइड करें। 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, पर अन्न मत खाओ। और कोई ज़्यादा तपस्या करना चाहता है तो निर्जला कर सकता है, या फिर पानी पी के फास्टिंग कर सकता है, या फिर कुछ फल खा के फास्टिंग कर सकता है, जूस पी के फास्टिंग कर सकता है, या फिर कुछ जो जैसे आटे हैं कई तरह के अ, जो अन्न में नहीं आते, उनका उपयोग करके फास्टिंग कर सकता है। तो इसलिए जो है जैसा नियम पहले था द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता में, वैसा ही कलयुग के लिए अप्लाई है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में चेंज हो गया है। शास्त्रों में जो बताया गया है कि अभी के समय पर भी एकादशी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले समय थी, उल्टा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, और अगर हम एकादशी के दिन व्रत ना करके अन्न का सेवन करेंगे तो उससे हमको पाप लगेगा, और उस पाप का फल क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट के रूप में वो फल हमको प्राप्त होगा, और हम चाहते हैं सुखी रहना। तो जो भी व्यक्ति सुखी रहना चाहते हैं, या जिनको हम सुखी करना चाहते हैं, उनको हमको ये सलाह देना चाहिए कि हम एकादशी का व्रत करें। व्रत कर बहुत सिंपल है, उसको बहुत सरलता से बताना चाहिए। राजस्थान में सामान्यतः मान्य लोग समझते हैं कि एकादशी मतलब एक ही टाइम खाना है, और बहुत बहुत कष्ट होता है, इसलिए धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए जो है शास्त्रों में बताया गया कि एकादशी को आप अपनी क्षमता के हिसाब से खा सकते हैं, पर केवल अन्न नहीं खाना है। अन्न, दाल जो अन्न में आते हैं उसको नहीं खाना है। एकादशी में जो उपयोग की जाने वाली सामग्री है उसको हम खा सकते हैं। अगर किसी को आवश्यकता है कि एक बार में उससे हो नहीं रहा है तो 2 बार खाए, 3 बार खा के करे, पर अन्न ना खाए। और ऐसा जो है हम अपने घर वालों के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करके उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबका लाभ होगा, क्योंकि उनको पाप नहीं लगेगा तो उनको कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। तो जिनका हम अच्छा भलाई चाहते हैं उनको हमको ये सलाह देना चाहिए कि वो एकादशी करें। दूसरा जो है एकादशी का आध्यात्मिक महत्व, ये तो हुआ पाप के स्तर पर। और आध्यात्मिक रूप से एकादशी का जो व्रत पालन करता है और उसके दिन जो भगवान की सेवा करता है, उसका लाभ जो है 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा होता है। जैसे सामान्य दिन हम जो भगवान का नाम लेते हैं, उसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ एकादशी के दिन भगवान का नाम लेने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान के शास्त्र अध्ययन करने से, भगवान की कथा सुनने से मिलता है। भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, भक्ति में कार्य जो करते हैं, उसका कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। और एकादशी के दिन इसीलिए ही कम खाने के लिए बताया जाता है। कम खाना, कम सोना, ज़्यादा सेवा करना, ज़्यादा माला करना, ज़्यादा शास्त्र पढ़ना, ज़्यादा कथा सुनना, ज़्यादा पूजा करना। इस प्रकार से अपनी भक्ति को बढ़ाने का ये दिन है। तो इस दिन जो है हमको भक्ति के कार्यों को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि खाने का समय बचेगा ना। और अगर हम ज़्यादा कर भी नहीं पाते तो कम से कम अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अगर इतना भी कोई प्रयास करता है तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसा भक्तिविनोद ठाकुर महाराज इस भजन में बताए थे, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। एकादशी तिथि का इतना महत्व है कि अगर कोई अनजाने में भी एकादशी करता है तो उसको भी लाभ मिलता है। एकादशी के हर एक व्रत की अलग अलग कथाएं होती हैं। तो उसमें एक कथा आती है, उसमें एक व्यक्ति था, एक राजकुमार थे,
उनको पता नहीं था एकादशी करने का, और जब वो अपने ससुराल गए तो ससुराल में सब लोग एकादशी करते थे, और राजा का स्ट्रिक्ट आदेश था कि सबको एकादशी करना अनिवार्य है। पर राजकुमार को पता नहीं था, तो उनको जो है किसी ने खाने के लिए पूछा ही नहीं, कुछ खिलाया ही नहीं, और आए रुके पर किसी ने खाने के लिए बोला नहीं। राजकुमार खुद ही बोले कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दो, तो सबने बताया कि आज एकादशी है, आज किसी को खाना नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो फिर उनको जबरदस्ती एकादशी करना पड़ा, और वो रास्ते में आए थे तो उनका तबीयत भी खराब हुआ रखा था, इस कारण से जो है वो एक दो दिन बाद में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और जब शरीर छोड़ा तो एकादशी गलती से उन्होंने किया था, मजबूरी में, उसके कारण जो है उनको दिव्य देवताओं के समान ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, और एक विशेष गंधर्वों के समान राज्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से एकादशी कोई अगर अनजाने में भी करता है तो भी उसका बहुत लाभ होता है, और भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर उसको बहुत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और अगर कोई भक्ति में उन्नति चाहता है तो भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और भक्ति में की जननी कहा गया है, भक्तिनाथ ठाकुर महाराज बोलते भक्ति जननी, भक्ति को उत्पन्न करने वाली है। अगर कोई सोचता है कि हमारे पास भक्ति नहीं है, तो एकादशी का व्रत पालन करने से भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति को उत्पन्न कर देती है एकादशी। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, इस लास्ट में बोलते हैं इसका हमको प्रयास पूर्वक पालन करना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत कष्ट होगा, क्योंकि हमारा अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कोई नई चीज करने में कुछ परिश्रम लगता है, पर हमको परिश्रम को उठाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने वाली है, भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, और भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जो एकादशी पालन करता है वो भी भगवान को प्रिय हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य भगवान के प्रिय बनना, तो इसलिए जो हमको एकादशी में दृढ़ता से भगवान की भक्ति को में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसा कि इसी भजन में लास्ट लाइन में भक्तिनाथ ठाकुर महाराज बोलते हैं, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए यहाँ, प्रति दिवसे परम सुखी स्वीकार करो ये ताहा। भक्ति में जो उन्नति करना चाहता है उस भक्त का लक्षण क्या है कि वो भक्ति विनोदक पर अनुकूल पाए यहाँ, भक्ति के अनुकूल जो उसको प्राप्त होता है। अगर कुछ भक्ति के अनुकूल कोई चीज उसको सुनने में आती है तो उसको प्रति दिवस से परम सुखी, बहुत सुख पूर्वक उसको हर दिन भी अगर कुछ मिलता है तो उसको स्वीकार करता है। तो जो एकादशी है वो तो भक्ति के लिए परम अनुकूल है। अगर कोई भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो एकादशी एक दिन भी अगर कोई नियम पूर्वक भगवान का नाम जप करे, फास्टिंग करे, तो वो समझ सकता है कि हाँ भगवान के ऊपर उसका श्रद्धा जो है वो तुरंत बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे वो भक्ति करता जाएगा, आगे एकादशी का पालन करता जाएगा, वैसे वैसे श्रद्धा उसका बढ़ता जाता है, सुकृति उसका बढ़ता है, और सुकृति के कारण सुकृति जात श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा कई तरीके से बढ़ता है, तो एक तरीका है सुकृति, कुछ पुण्य कार्य। तो ये भक्ति में पुण्य कार्य है एकादशी का पालन करना, उससे जो है हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाती है। दूसरा, साधु संघ से भी श्रद्धा बढ़ती है। कोई भक्त है जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा है, उसके संग से भी हमारा भक्ति में श्रद्धा दृढ़ हो जाता है। तो अगर एकादशी के दिन हम भक्तों के से श्रवण करें, भक्तों के साथ मिलके जप करें, या भक्त अपने घर पर ही रहकर जप करें, और कुछ भगवान के बारे में अध्ययन करें, शास्त्र अध्ययन करें, तो इससे हमारा श्रद्धा कई हजारों गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एकादशी का विशेष महत्व है, और अभी की स्थिति में भी ये पूरी तरह प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि पुराणों में इसका वर्णन है, हजारों साल पहले ही एकादशी का महत्व था, अभी तो कलयुग चल रहा है कि 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो अभी जो है इतना महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी वो उतना ही प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसको तुरंत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है, और भक्ति में हमको बहुत जल्दी प्रगति करवाने में सहायक है। इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया एकादशी की प्रासंगिकता और उसके लाभ के ऊपर। तो लाभ जो है ये होता है कि भगवान के धाम में हमारी एंट्री का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है, बैक टू गॉड हेड, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना। तो एकादशी की व्रत के द्वारा हम भगवान के सानिध्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो आज के लिए जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आज का कथा समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,